नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आप लोगों को इन्फॉर्म करने वाले हैं, जिससे कि काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हमारे प्रदेश के युवा जो बीएड कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं, लगभग 3 साल से इंतज़ार कर रहे सभी साथी जो यूपी टेट का इंतज़ार कर रहे थे कब होने वाला है, आखिर वो घड़ी आ चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। और कल जो है 20 तारीख को ये विज्ञापन जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कुछ जानकारी है जिसके बारे में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और कुछ नए नियम भी लगाए गए हैं जिसमें लगाए हुए हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टेट का जो इंतज़ार कर रहे थे और हमारे बेसिक शिक्षक जो हैं लोग, टीचर शिक्षक साथी थे, वो भी जो इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी ये है कि टेट का अंततः विज्ञापन आ चुका है। और जो भी साथी सी टेट में सफलतम अंक पाए हुए उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो किसी कारणवश 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर से रह गए हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा देर न किए हुए यूपी सरकार ने तुरंत जो है ये विज्ञापन भी जारी कर दिया है और अपनी जो पढ़ाई को अनवरत रख सकते हैं। और विधिवत टाइम टू टाइम इस सभी पर जो है उन्होंने अपनी समय सारणी बनाई है और आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के बारे में जो हम तिथियों के बारे में बात करने वाले हैं वो ऐसे हैं। विज्ञापन इन्होंने जारी कर दिया है कल 20/3/2026 को। और पंजीकरण जो है आप करा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। और शुल्क जमा करने जो है स्टार्टिंग जो है तिथि है जो आप 27 तारीख जो है प्रारंभ तिथि 27 तारीख है, जो 27/3/2026 यानी 27 मार्च से आप लोग आवेदन कर सकते हैं विधिवत रूप से। और इसके बाद शुल्क जमा जो है करने की तिथि है, पंजीकरण शुल्क जमा करने, आवेदन सबमिट करने, वो आपको अंतिम तिथि जो है आपकी 26 तक चलेगी। 26 अप्रैल तक आप लोग जो है अपना जो है पंजीकरण शुल्क जमा कर सकेंगे, आवेदन सबमिट कर सकेंगे। और तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देर न करते हुए आप सभी लोग अपना जो है समय रहते आवेदन करना प्रारंभ कर दें, जो कि 27 तारीख से प्रारंभ होने वाला है और आप लोग इसको कर सकते हैं। शुल्क जमा यानी शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन, जैसे काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, किसी के नाम में त्रुटि हो जाती है, किसी की जो है स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है या डेट ऑफ बर्थ में कुछ बदलाव हो जाता है, तो उसमें जो लोग संशोधन करना चाहेंगे उनके लिए जो है संशोधन करने की अंतिम तिथि है वो आपको हम बताने वाले हैं 1/5/2026 यानी 1 मई तक आप संशोधन कर सकते हैं। जो आधिकारिक वेबसाइट है उसी से आवेदन करें, अन्य किसी साइट से आवेदन करेंगे तो सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अभ्यर्थियों को जो है जो जनपद मिलेंगे, अलॉटमेंट होंगे, जहां परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, उनके जहां पर पहला अलॉट होंगे परीक्षा केंद्र, वो तिथि आपको बता दी जाएगी, सूचना कर दी जाएगी 22 जून 2026 तक। 22 जून 2026 तक आप लोगों को जनपदों की जानकारी हो जाएगी कि आपका सेंटर किस जनपद में पड़ा है, आपको कहाँ परीक्षा देने जाना है। तो विधिवत आपको जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। और परीक्षा प्रवेश पत्र जो है आपका 30/6/2026 को यानी 30 जून 2026 तक आपको जो है प्रवेश पत्र निर्गत हो जाएगा। इस तिथि को प्रवेश पत्र निर्गत कर दिया जाएगा शासन की तरफ से।
और परीक्षा के बारे में आपको पता ही है कि 3 तिथियां निर्धारित की हैं, ये पहले से की हुई थी, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया था कि कब से आवेदन करना है, कब से आवेदन नहीं करना है, कब से फीस जमा होनी है। ये सारी चीज़ें आपको जो है अवगत कराने की तिथि सरकार ने कर दी गई है। जो उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन बोर्ड है ना, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा ये निर्धारित तिथि कर दी गई है। और परीक्षा तो आपको पता ही है 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। अलग अलग तिथियां हैं, इसीलिए आपको जो है पहले से ये सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है, किसी प्रकार की चूक ना हो, किसी प्रकार की भूल ना हो, और जिससे कि आप परीक्षा देने से वंचित हो जाएं। अब साथियों बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो जो आवेदन शुल्क है वो 3 कैटेगरी में रखा गया है सरकार द्वारा। जो विगत वर्षों की बात, अरे बीच में सुनने में आ रहा था कि आवेदन शुल्क जो है किसी भी 17 से कर दिया गया है, या किसी का 16 से कर दिया गया है, ऐसा जो है कुछ आप सुनने में आया था। लेकिन जो है आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो अब शुल्क है निर्धारित पूर्वतः ही रखा गया है। सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी आएंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी आएंगे, उनके लिए एक पेपर के लिए 1000 रुपये रखा गया है। अगर आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए पेपर दे रहे हैं, तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर अपर प्राइमरी के लिए दे रहे हैं तो आपको 1000 रुपये अलग से देना पड़ेगा। तो दोनों का जो है कुल मिलाकर के 2000 रुपये शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं SC ST, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है एक पेपर के लिए। अगर आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा शुल्क, और अगर आप जूनियर का दे रहे हैं तो भी आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को 1000 रुपये, SC और ST के लिए आपको 1000 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ दिव्यांग श्रेणी के जो आने वाले हैं, दिव्यांग श्रेणी में जो अभ्यर्थी आएंगे, उनके लिए 300 रुपये पर पेपर के हिसाब से रखा गया है। 300 रुपये पर पेपर के हिसाब से रखा गया है। अगर वो प्राइमरी का दे रहे हैं, उसमें आवेदन कर रहे हैं, तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे दिव्यांग साथियों को। और अगर जूनियर का दे रहे हैं तो भी 300 रुपये देने पड़ेंगे। कुल मिला के 600 रुपये शुल्क रखा गया है। ऐसा सरकार ने ये समय सारणी और शुल्क प्रावधान रखा गया है। अब की बार दोस्तों एक नया इसमें टॉपिक जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जोड़ा है। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग है, इन्होंने एक नया टॉपिक जोड़ा है जिसे बोलते हैं OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इससे क्या होता है, अभी तक ये नहीं जोड़ा गया था, अब की बार जोड़ा गया है। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना बहुत अनिवार्य होगा। बिना किसी लेट लतीफ़ी देर के जैसे ही आवेदन स्टार्ट हो जाए 27 मार्च से, आप लोगों को अंतिम दिवस का इंतजार नहीं करना है। क्योंकि अंतिम दिवस में जाते कई साइट जो है कम हो जाती है चलना, कहीं नेटवर्क नहीं आता है, आवेदन ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं कैफे बंद हो जाता है, कहीं कुछ होता है, उसका टाइम नहीं। पहले जाओ पहले पाओ, ये वाली कहानी आपको करनी है। तो वन टाइम पासवर्ड यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन जो है आप कर सकेंगे। अगर आपने OTR नहीं किया है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप समय से पहुंचिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, और उसके बाद आवेदन आप कर सकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो OTR में ऐसा आपके पास प्रावधान किया गया है कि उसमें दोनों ऑप्शन खुलेंगे आपको। अगर आप एक देना चाह रहे हैं तो एक को फिल करिए, और दोनों देना चाह रहे हैं तो आप दोनों ऑप्शनों को फिल करिए। और एक ही OTR में आपके दोनों रजिस्ट्रेशन खुलेंगे। निर्धारित योग्यता जो रखी गई है उस हिसाब से आपको दोनों ही फिल कर, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एक ही बार में। अगर आपने एक पहली बार रजिस्ट्रेशन किया और आपने सबमिट कर दिया, मान के चलो प्राइमरी का आपने कर किया और सबमिट कर दिया, उसके बाद फिर जो है क्या होता है, बदलाव करती है री रजिस्ट्रेशन के लिए, नहीं करती है सरकार का, वो अलग नियम में समय नहीं लग रहा कि दोबारा ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप ऐसा क्यों सोचें कि हमें लेट हों, इसलिए आप जो है रजिस्ट्रेशन कराइए समय से। और जिस परीक्षा में आप सम्मिलित होना चाह रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हो या जूनियर लेवल की हो,
जिसमें भी आप देना चाहते हो तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराएं आप उसको सबमिट कर सकते हैं। प्राइमरी में देना चाहते हैं तो प्राइमरी को सबमिट कर सकते हैं, जूनियर में देना चाहते हैं जूनियर को सबमिट कर सकते हैं। यदि आप दोनों देना चाहते हैं तो दोनों को आप एक साथ क्लिक कर सकते हैं। जो इसकी निर्धारित योग्यता रखी गई है, डीएलएड है या बीएड है, इन निर्धारित योग्यताओं के आधार पर आपको जो है ये आवेदन करने के लिए अवसर मिलेगा। तो साथियों ये सूचना थी बहुत महत्वपूर्ण, जो कि मैंने सोचा कि साथियों को अवगत करा दें और आप इसमें बिना कुछ लेट लतीफी किए हुए आवेदन करें। कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी सीटेट की एग्जाम दी थी और जो पास हो चुके हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो किसी कारणवश रह गए हैं 1 नंबर से 2 नंबर से, और जिन्होंने पहली बार सीटेट का पेपर दिया, उनके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग रहा है, समय कम मिला है या जो भी रहा है उनका इशू रहा है, तो हताश ना हो, निराश ना हो। उनके लिए जो है ये यूपी टेट आ गया है, इसकी तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं आयोग द्वारा। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इसको जो है समय रहते रजिस्ट्रेशन करिए और पढ़ाई में जुट जाइए। अंतोगत तो आपकी जो है विजय होगी। लगन मात्र 2 महीने, यानी आज 21 तारीख हो गई है, तो 8-10 दिन इसमें मान लीजिए, और अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून पूरे 3 महीने हैं। 3 महीने पर्याप्त समय है। अगर आप चाहो तो यूपी टेट को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाइड कर सकते हो और आप पढ़िए। इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहते हैं और इसी के साथ में अपनी शब्द को वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।